वो बातें कही जाएंगी। जब आपको कहा जाता है कि सच्चे बन के रहो, आपको कहा जाता है नाम का सुमरण किया करो, आपको कहते हैं ध्यान और अभ्यास किया करो, आपको कहते हैं दूसरे के हित की बात किया करो, सेवा करो, प्रेम करो, लेकिन आप नहीं करते हो तो इन्हीं बातों पर कहा जाएगा। अगर नहीं कहेंगे ये बातें तो छूट जाएंगी, उनके बिना हमारा जो मकसद है उसमें कभी कामयाब नहीं हो सकते। वाणी जो अभी कही गई ये नित्यानंद जी की वाणी थी, और वो इतने सच्चे करने वाले संत हुए हैं कि इस एरिया में उनकी बड़ी मान्यता थी। ज़्यादा लंबी चौड़ी तो बाहर कहीं गए नहीं, लेकिन तहसीलदारी की पद से उन्होंने इस्तीफा दिया। लगन लगी उनको। उन्होंने इस बात को खुद के जीवन से, खुद की करनी से साबित करके दिखाया कि और सब बातें झूठी हैं, रमता सेती लाग रे, और चीज और बात तेरे काम नहीं आवे। यही था ना वाणी में। उन्होंने दुनियादारी देखी थी, इसलिए उन्होंने कहा ये दुनियादारी की चीजें, ये बातें जो रोजमर्रा के जीवन में हम करते हैं, कौन सी बातें जो हमारी जरूरत की नहीं होती हैं, खाली वक्त गंवाते हैं, निंदा चुगली में वक्त बिताते हैं, या दूसरी बात इधर उधर के गप्पे हाँकते हैं। उन बातों में कोई सार नहीं, कोई समझ नहीं, कोई उनमें ज्ञान नहीं, ना उन बातों से हमें कोई किसी प्रकार का लाभ मिलना। वो समय की बर्बादी और हमारे दिमाग के अंदर कचरा भरने वाली ही बातें होती हैं। हंसी मजाक ठिठोली की बातें आप कितनी देर तक सुनते रहते हो, करते रहते हो। कितनी वाहियात की बात होती है जिनका कोई अर्थ और मतलब नहीं होता। उन बातों के लिए उन्होंने कहा है। और तो दुनियादारी के जितने काम हैं, जो हमारी जरूरत की बातें हैं, घर गृहस्थी की हैं, जो हमारे समाज में हमारे जिम्मे जो हमारी ड्यूटी है, हमारे कर्तव्य हैं, उनका पालन करने से हमें पीछे नहीं हटना, उनको पीठ नहीं दिखानी। जिस रूप में भी हम हैं समाज में, घर में, परिवार में, वो जिम्मेवारियां निभाना सबसे पहला कर्म है। और उन जिम्मेवारियों को अगर हम पूरी सच्चाई ईमानदारी के साथ अगर निभाते हैं तो और दूसरे काम जितने भी आप करने चाहोगे उनमें आपको सफलता मिलेगी। कभी भी उन चीजों से आपको निराशा नहीं होगी। अगर सच्चे बन के कोई भी काम करते हो, कोई भी काम करते हो, तीन ही चीजें हैं, सतगुरु, सत्संग और सतनाम। ये चीजें हैं जो जिसमें लागने के लिए कहा है। वो चीजें हमारे काम आने वाली हैं। लेकिन जो अगर इन चीजों को मान लें, हम गृहस्थी आदमी हैं और इस चीज को बिना समझे कह दिया कि और चीज तेरे काम आने वाली नहीं, कि ना खेती कर, ना नौकरी कर, ना घर परिवार में रह, घर को त्याग, बच्चों को त्याग, काम को त्याग, नौकरी को त्याग, पेट कौन भरेगा? परिवार का लालन पालन कौन करेगा? फिर तो हमने जिम्मेवारियों से पीछा छुटाया है। हम तो फिर अपनी जो कर्तव्य था उससे भाग गए हैं। उससे नहीं भागना। वो काम जब हम सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ और पूरे अपने दिल से उनको करेंगे तो उन्हीं से हमें सच्चाई का रास्ता दिखाई देगा। गृहस्थ में रहते हुए ही संतों ने प्रभु की भक्ति की है, इसीलिए गृहस्थियों के लिए सत्संग जारी किया है। सतगुरु प्रगट होके अपने लिए नहीं, अपने लिए करते तो कहीं भी जंगल में जाके तप कर लेते। कलयुग में सत्य पुरुष का हुक्म संतों के लिए यही है कि वो संसार के जीवों को, जो संसारी पदार्थों में, संसारी उलझनों में उलझे हुए हैं, उनको जाके उपदेश करके, शिक्षा दे के उनको सुलझाओ, और सुलझा के
उनको सही रास्ता दिखाओ कि उनके जिम्मे काम क्या है। तो नित्यानंद जी ने वही कही कि ये काम दुनियादारी के जो दूसरे हैं बिना मतलब की बातें, वो तेरे काम आने वाले नहीं हैं। तेरे काम कौन सी चीजें रमता से थी लाग रे। रमता कौन है? रमता कहिए जो राम के नाम में रमया हुआ है, राम के नाम में लगा हुआ है, जिन्होंने राम नाम की कमाई की है, जो राम नाम को ही सब कुछ मान के अपना जीवन बिताते हैं, पूरा जिनका त्याग है, पूरा जिनका तप है, वो लोग राम से जुड़े हुए हैं, प्रभु से उनकी प्रीति है और उनका दूसरा कोई काम नहीं। तो उनके साथ अगर तुम लगोगे, जैसे के साथ लगते हो, उसमें जो गुण होंगे वो गुण आपको भी दे देगा। और उनके पास क्या है कि प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं, और वो उस प्रेम, किसके प्रति प्रेम? दुनियादारी की चीजों की तरफ प्रेम नहीं है, उनके अंदर मोह हो जाता है हमारा, और मोह हमेशा बंधन का कारण बनता है। प्रेम हमेशा पवित्र होता है। अगर सच्ची प्रीति और सच्चा प्रेम किया जाए तो प्रेम बुरा नहीं, प्रेम ही प्रभु से मिलाता है, प्रेम ही हमें परिवार से जोड़े रखता है, प्रेम ही हमें समाज में शांति से रहने का सबक सिखाता है, प्रेम ही हमें प्रभु से मिलाता है। जिसके हृदय में प्रेम नहीं है, जब तक प्रेम नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उस प्रेम में दूसरे की मिलोनी नहीं है, दूसरे किसी की दखल नहीं है। प्रेमी के दिल में सिर्फ प्रेम एक के ही प्रति होगा। दूसरे के प्रति अगर तुम्हारा प्रेम पाल लिया तो प्रेम नहीं है वो। सच्ची प्रीति तो प्रभु के साथ होती है, दुनियादारियों के साथ तो हमारा मोह का बंधन होता है, या वो जो हमें जिम्मेवारी निभाते हुए काम करते हैं। जैसे पुराने जमाने की बात है, बाबा फकीर चंद के सत्संग में गए तो वहां बात सुनते थे। उन्होंने सत्संग में फरमाया कि अपने परिवार को अपना धन दे दो, अपना तन दे दो। मतलब तन से वो जो कोई काम करना चाहते हो उनका काम करो। तुम्हारे पास धन है, कमाते हो, दे दो परिवार को, लेकिन मन किसी को ना दो। मन अगर किसी को दे दोगे तो मन तुम्हें तंग परेशान होना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा। मन अगर देते हो तो सिर्फ अपने सतगुरु को दो, वो सिर्फ एक को ही देना है। तन और धन दो, सब दे दो, तुम्हारे पास क्या करना है उसका, वो संसार की चीजें हैं। तो इसलिए कही कि प्रेम गली अति साकरी ता मैं दो न समाये। प्रेम जो गली है उसमें दूसरा की दखल नहीं है, एक अकेले की। तो वही नित्यानंद जी यहाँ माजरा के पास में जोड़ में रहते थे, वो एकांत पसंद थे, वो एकांत में रहते थे। उन्होंने कोई ऐसा वैसा ना इतने सत्संगी बनाए, लेकिन बाद के जीवन में सत्संगी आ जाया करते थे जब उनका पता लगा, नहीं तो अपने आप को गुप्त रखते थे। बस एक बार गांव में फेरी लगाते थे, एक दो घरों में जाते थे, भिक्षा किसी ने दे दी, उसको भिक्षा को लेके और वापस आ जाते थे। मस्त रहते थे हमेशा, नाम भक्ति में अपने आप को इतना एक कर लिया था कि उनको दूसरी कोई उनकी भावना नहीं थी। सिर्फ इसी बात के कारण उन्होंने जिन दूसरों के बारे में जैसे कह दिया, किसी ने राजपाट त्याग दिया, किसी ने घर परिवार त्याग दिया, किसी ने धन दौलत छोड़ दी, उसी प्रकार से नित्यानंद जी ने भी प्रभु की भक्ति के लिए उनके प्रेम में आके अपने सब कुछ को त्याग के और सिर्फ एक निखालस उस मालिक के नाम पर ही वो लगे रहे। तो अकेले उस बनी में जंगल में रहते थे, मस्त रहते थे, किसी चीज की जरूरत नहीं, कोई देता तो दे जाता, नहीं देता तो उसकी भी कोई जरूरत नहीं थी। भिक्षा के लिए जाता तो कोई दे देता तो ले लेता, अगर नहीं भी देते एक दो घरों के बाद तो वैसे भी आ जाते। क्यों? क्यों उनको ना कोई भूख और प्यास कभी तड़फाती थी और न ही वो उसके भक्ति के रास्ते में बाधा बनती थी। तो ये वाणी उनकी थी। उन्होंने ये समझाया कि दुनिया में तुम कोई किसी की दूसरे की निंदा करता है, कोई किसी से झगड़ा करता है, कोई किसी की जायदाद पर कब्जा कर लेता है, कोई किसी
कि बेटी को दुख देता है, कोई किसी के लड़के को दुख देता है। छोटी छोटी बातों पर हम कितना बड़ा बड़ा पाप कर्म कर जाते हैं। तो उन पाप कर्मों से बच जाओ। ऐसे कर्मों से बच के और प्रभु की भक्ति अगर करोगे तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। ये दुनियादारी की चीजें तो ऐसे हैं कि संगति जैसी करोगे वैसा ही रंग चढ़ जाएगा। बुरे आदमियों के पास बैठोगे, जो उसमें दुर्गुण है वो तुम्हारे अंदर बिना कहे भी आ जाएंगे। अगर तुम अच्छे इंसानों के पास बैठोगे तो तुम्हें अच्छाई की बातें बताएंगे, तुम्हारे अंदर बिना अपनाए भी अच्छाई आ जाएंगी। लेकिन जो रमते राम हैं, जो प्रभु की भक्ति करने वाले हैं, उनका संग करोगे, उनके पास जाओगे तो वो तुम्हें भक्ति के रंग में, नाम में रंग देंगे और आपको धीरे धीरे करके 1 मिनट में या 1 दिन में या 5-7 दिन में, क्योंकि नीरस है नाम में कोई स्वाद नहीं है। स्वाद होता है इंद्रियों के रसों का, जो स्वाद है उसको हम रस मानते हैं, आनंद मानते हैं। उनके भोगों से जो हमें तुच्छ समय के लिए जो खुशी मिलती है उसको आनंद मानते हैं। हमें नाम रस का पता ही नहीं है। नाम रस जब आना शुरू हो जाता है तो ये रस फीके लगते हैं, इनकी ओर ध्यान ही नहीं जाता। इसीलिए इनकी ओर से उपरामता हो जाती है, अपने आप चले जाते हैं, इनके बंधन टूटते चले जाते हैं। ज्यों ज्यों जो भक्ति में, नाम में लय हो जाता है, ये दुनियादारी के सभी बंधन अपने आप ढीले पड़ जाते हैं। उनको ना मोह रहता है, न उनको किसी की चीज में कोई ये लगन रहती है कि मुझे ये मिले, ना कोई वो की स्वाद के बस होते हैं। उनको तो इतना है कि प्रभु के नाम में मस्त रह के उनको जो कुछ जैसा मिलता है उसी से अपना जीवन निर्वाह कर लेते हैं। वो खाने के लिए नहीं जीते, स्वाद के लिए नहीं जीते, वो उस आनंद और प्रेम के लिए जीते हैं। जितना उनका जीवन होता है वो तो चाहते हैं कि सारा का सारा जीवन उनका प्रभु की भक्ति में, उनकी याद में बीते। लेकिन हमारा क्या है कि हम एक दूसरे को देख के या तो मन में ईर्ष्या पाल लेते हैं, या द्वेष कर लेते हैं, या हमें उनके साथ प्रतिस्पर्धा कर लेते हैं कि मेरे पास ये क्यों नहीं है, इसके पास ये चीजें क्यों हैं, इसकी इज्जत मान बढ़ाई क्यों है। ना ये इज्जत, ना ये मान बढ़ाई, ना ये धन दौलत, ना ये ऊंचे पद, ना ये दूसरी चीजें दुनियादारी में जिनके लिए हम तड़पते हैं, भागते फिरते हैं, चालाकियां करते हैं, झूठ बोलते हैं, उल्टे सीधे कर्म करके पैसे कमाते हो, किसी का गला काटते हो, किसी का पेट काटते हो, और फिर उसमें तुम सुख ढूंढना चाहते हो। मैं कहता हूं ऐसी कमाई से, ऐसी चीजों से जो तुम्हें अगर मिल भी गई तो तुम्हें अच्छा नहीं, तुम्हारा अच्छा हो नहीं सकता, क्योंकि जो चीज तुम्हें मिली है उसमें गुण नहीं, प्यार नहीं, उनमें तो सिर्फ द्वेष भरा हुआ है। वो क्योंकि पाप के रास्ते से आई है। वो जो जिस ढंग से चीज कमाई जाती है उसमें वैसे ही गुण होते हैं। अब देखो ये लोग नहीं जानते क्यों, ये आजकल देखते हैं हम कि लोगों में क्रोध इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया, किसी से बर्दाश्त नहीं होता। धैर्य क्यों खो दिया, क्यों नहीं होता बर्दाश्त, खान पान बदल गए, कोई भी किसी की बात बर्दाश्त क्यों नहीं करता। इतनी छोटी सी बात किसी को कहो बस या तो झगड़ा कर लेंगे। रोजाना की खबर देखते हो 5, 10, 100, 200 रुपए के लिए कि उसने उसको चक्कू मार दिया, उसने उस झगड़ा हुआ, उसका ये कर दिया, वो कर दिया। क्षणिक बात के लिए बिना सोचे बिना समझे क्यों ऐसा होता है कि आजकल का जो अन्न खाया जाता है उस अन्न में एक प्रकार का जहर भरा होता है, और उस जहर के कारण हमारे खून में इतनी गर्मी हो गई है जिसके कारण क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, ये चीजें ऐसी भर गई कि हमारे मन के अंदर शांति नहीं है। क्योंकि शांति वाला गुण वाली चीजें नहीं है। वो जो अनाज खाते हो उनमें कितनी खाद अब डालते हो, उस खाद की तासीर क्या है। वही खाद अगर तुम किसी चीज में वैसे डाल के देखो सड़ा देगी थोड़ी देर में, लेकिन वो धीरे धीरे करके पानी के रास्ते से फल में, सब्जियों में, अनाज में जो जाता है पानी में, और उसको जब हम पीते हैं वो हमारे खून में जाता है।
क्योंकि सारी चीजें जो हम खाते हैं उससे बनती हैं। जो हमारा अन्नमय कोश है उससे सारी चीजें बनती हैं, और वो चीजें क्या करेंगी, वो अपनी तासीर जो होगी वो खून में जाके वही पैदा कर देंगे। इसी कारण ये चीजें बढ़ती चली गई, बर्दाश्त नहीं तो भाई बहन का कितना प्यार था, पुत्र पिता का कितना प्यार होता था, पति पत्नी का कितना प्यार होता था। अरे हमारे देश में तो प्रथा थी कि जिसका पति गुजर जाता था वो स्त्री सती हो जाती थी, जलते जलते। पति मर जाता था, पूरी जिंदगी विधवा होकर गुजार लेती थी, दो शादी का कभी सोचती नहीं। संयम था। मैं ये नहीं कहता ये करो, नहीं, मैं बात संयम की करता हूं कि आजकल वो संयम नहीं रहा, धैर्य नहीं रहा। इन कुछ ये कुरीतियां थी, उन कुरीतियों को दूर किया गया, क्योंकि उन अगर सच्चाई के साथ अगर जीवन खुशी से जीना है तो इंसान को जरूरत भी पड़ती है। लेकिन मैंने ये बात इस संदर्भ में कही है कि जब इतनी शक्ति थी बर्दाश्त करने की, अब बर्दाश्त नहीं होता किसी से। कैसी कैसी कहानियां थी। एक ब्राह्मण था, बड़ा ज्ञानी ध्यानी था, अपने पुत्र को बहुत कहता था कि तू ये याद कर ले, तू ये शास्त्र का पाठन किया कर, ये श्लोक याद किया कर। उसको बड़ा सिखाता था, लेकिन वो इतना काम नहीं करता था जितना कि उसके पिताजी उससे चाहते थे। ऐसा करते करते जवान हो गया। जवान हो गया तो एक दिन उनको बात बात पे झिड़क देता था, तो अच्छा नहीं लगता था उसकी पत्नी को कि बच्चा जवान हो गया है और ये फिर भी जो है इस लड़के को कुछ का कुछ कहता रहता है, ये बेचारा कुछ नहीं बोलता, चुपचाप सुन लेता है। एक दिन उस लड़के ने सोचा इससे अच्छा तो रोजाना पिताजी तेरी बेइज्जती करता है कि रोज आ ही जाता है कभी ना कभी किसी को। मिट्टी को भी अगर बार बार तुम इसको पीटते रहोगे तो ये भी तो इतनी महीन और पतली होके तुम्हारे सिर से ऊंची निकलना शुरू कर देगी। हालांकि इसकी औकात नहीं है, पैरों तले ही रहती है बेचारी, लेकिन इसको अगर बार बार तुम कूटोगे, बार बार इस पर चोट करोगे तो इतनी महीन हो जाएगी कि सिर से ऊंची भी जानी शुरू हो जाएगी। धूल नहीं देखते कई बार गुमार कैसा उठता है। इसीलिए बार बार परेशान करने से कभी न कभी तो आदमी में क्रोध आ ही जाता है। लड़के ने विचार किया कि आज रात को मैं अपने पिताजी को खत्म कर दूंगा, ये रोजाना की बेइज्जती मेरे से बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन वो जमाना था, पिता कभी अपने पुत्र का बुरा नहीं चाहता, क्योंकि संतान ही माँ बाप की सबसे अच्छी और सबसे बड़ी से बड़ी पूंजी होती है। उसके लिए तो अपने प्राणों को भी दान कर देते हैं। वो माँ अपने पुत्र पुत्री को कभी भी मारना छोड़ना नहीं चाहेगी, क्योंकि उसने अपना खून प्या के उसको बड़ा किया है। अपने गर्भ में उसके 9 महीने तक कितने दुख और कष्ट उठा के पैदा किया है, तो उसने अपनी अपनी जान रखी हुई है। वो उसको कैसे दुख दे सकती है, और ना उसके दुख बर्दाश्त कर सकती है। खुद दुख बर्दाश्त कर लेंगे माँ बाप, लेकिन संतान को दुख नहीं होने देंगे। तो एक रात जब उसने सोचा कि आज अपने पिताजी को खत्म कर दूंगा, और वो दोनों पति पत्नी सोए हुए थे, लड़का इस ताक में था कब इसको नींद आए और कब मैं जाके और इसको मारूं अपने पिता को। तो तभी वो उसकी माँ उससे कहने लगी, उसके पिताजी से, कि देखो एक बात कहूं आपसे कि अपना बेटा जवान हो गया है और बहुत कुछ आप उसको बुरे से बुरा कहते हो। आपको ऐसा कहना नहीं चाहिए। अब आपके जवान होने के बाद बराबर का ही हो जाता है, समझदार है, कब तक ये बर्दाश्त करेगा? मुझे भी अच्छा नहीं लगता, आप ऐसा ना किया कर। उसके पिताजी पता है क्या कहने लगे? बोला बात सुनो, मेरा भी बेटा है वो, ये नहीं कि मुझे बुरा लगता है, मुझे बहुत प्यारा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, चांद से भी प्यारा है। लड़के ने जब ये बात सुनी, लड़के का सांस आना बंद हो गया, बड़ी गौर से सुनने लगा आगे क्या बोलते हैं। बोला कि जानती हो मैं क्यों ऐसा करता हूं? कि मैं चाहता हूं कि मेरा पुत्र ऐसा बने कि ये किसी से भी शास्त्र में, ज्ञान में
कम ना रहे, किसी से हार के ना आए। मैं इसको बड़े से बड़ा विद्वान बनाना चाहता हूं, इसमें कोई कमी ना रहे। इसलिए इसी प्रकार से गुरु भी शिष्य की घटत करता है। और उस शिष्य अगर ये सोच ले कि गुरु मेरा बुरा करता है या मेरे अवगुण बताता है या मेरी कमियां निकालता है, तो गुरु पर वो अगर दोष रखना शुरू कर दे तो समझो कि उसका हित नहीं हो सकता। कहने का मतलब कि हमें ये सोचना चाहिए कि जो कुछ हमारे लिए माँ बाप करते हैं, गुरु करते हैं, प्रभु करते हैं, उनमें कभी भी दूसरी ऐसी बात नहीं आ सकती कि जिसको हम ये कहें कि वो हमें दुख देने वाली है। लेकिन जमाना क्यों बदल गया? बदलने का कारण यही है कि या तो हमारा खान पान गलत है, जो गलत तरीके से कमाया गया है, या गलत ढंग से आया है। अगर इंसान अपनी नेक कमाई, हक हलाल की कमाई का खाता है, उसके विचार शुद्ध और पवित्र होंगे, और जिस इंसान के शुद्ध और पवित्र विचार होंगे उनके मन में शांति होगी, उनके साथ बैठने वालों के साथ उनका प्रेम होगा, घर परिवार में उनके शांति रहेगी, और जहाँ शांति है उस घर में लक्ष्मी वास करती है, बड़े छोटे की इज्जत कदर होती है, वहाँ बूढ़े बुजुर्गों की बात सुनी जाती है, और उन बूढ़े बुजुर्गों की बात जो होती है वो शिक्षा से, गुणों से भरी हुई होती है। हमेशा वो अच्छी बात बताते हैं जिसके कारण उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए और उनका जीवन अच्छा गुजरे और वो सबका हित करे, किसी की बुराई ना करे। जब घर परिवार में सुख और शांति होगी, मन में शांति होगी, तो ही आप भक्ति के रास्ते पर चलने के काबिल बनोगे। अगर सीधा ही आपको कह दिया कि चल गुरु के पास चल, नाम ले ले, कितनों को लेके आते हैं। कोई शराब पीता है, कोई दूसरा नशा करता है, कोई और उल्टे सीधे काम करता है, कोई जुआ खेलता है, और फिर लेके आते हैं, कहते हैं जी इसको ऐसा करो, ये ऐसा करता है, शराब पीता है। शराब कौन छुटा दे सकता है? उसके मन में जब कोई बात है, वो जब तक तैयार नहीं है तो कितने ही आदमी लेके जाओ। वो तभी छोड़ सकता है जब उसका मन कहेगा। अब उसका मन खुद का काबू में नहीं है, वो खुद अपने मन से नहीं चाहता मैं ये काम करूं या नहीं करूं, उसको दूसरा कोई नहीं करा सकता। लेकिन इसी मन को अगर साध लिया जाए और इसी मन को पक्का कर लिया जाए तो वो चीजें तो कहीं अपने आप तो हमारे आके चिपटी नहीं थी, उन चीजों को हमने अपनाया है। कोई भी चीज है हम उनको छोड़ सकते हैं, आसानी से छोड़ सकते हैं। और इंसान के लिए कोई चीज भी मुश्किल नहीं है, भक्ति भी मुश्किल नहीं, भक्ति भी बड़ी सरल है, कठिन नहीं है। बताऊं आपको, कठिन है तो इन चीजों को मानना कठिन है, अच्छे गुणों को अपनाना कठिन है, सच्चाई के रास्ते पे चलना कठिन है, निंदा चुगली बुराइयां छोड़ना कठिन है। लालच और स्वार्थ इंसान से नहीं छूटता, और लालची इंसान कभी अच्छा नहीं होगा। ये चालाकियां, हेरा फेरियां जो करते हैं, वो सोचता है इंसान कि मैं बड़ा चालाक हूं, मेरे से चालाक होशियार नहीं है, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। अरे चालाक तो काग भी बहुत होता है, बिस्टे में जाके चोंच मारता है। अच्छे काम करने वालों को इसी वाणी में कहा है नित्यानंद जी ने कि जो सद कर्म करता है वो हंस कहलाता है, और जो नीच कर्म करता है वो कुबदी काग कहलाता है। जो नीच कर्म करता है, काग जैसी उसकी आदत होती है। इसलिए हम इंसान, परमात्मा ने इंसान को बनाया इसलिए था कि हंस जैसे कार्य करे, और ये फंस गया दूसरी चीजों में, फंसाया काल महाराज ने। इसीलिए संत सतगुरु आके इनको चेताते हैं, रास्ता बताते हैं कि भाई जिन कामों में तू उड़ हुआ है तेरे काम आने वाली चीज नहीं है। ये बंधन संसार के झूठे हैं, कोई हमारा सगा संबंधी साथी नहीं है।